संभल में जो दलित समाज से दो साथियों की जो है एक ही परिवार से जो पिता पुत्र थे उनकी हत्या कर दी गई थी। ये घटना जो है बहुत ही बड़े अपराध का जो है ये एक संज्ञान है। ये जो है एक तरह का क्रूर अपराध है जिसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार से मिली जानकारी द्वारा जैसे मेरी बात उन्होंने बताया कि उक्त घटना के बाद भी जो है आरोपियों के परिवार के लोग एक दबाव बना रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। उसमें भी हमने प्रशासन से बात की थी और दो प्रमुख मांगे और हमारी, एक तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसके अलावा जिस तरह से पूरे सामाजिक रूप से पूरे समाज का अपमान करने के लिए दलित समाज का ये घटना को अंजाम दिया गया और सार्वजनिक रूप से राइफल लहरा के जिस तरह से हमारे भाई की जान ली गई, दहशत का माहौल बनाने के लिए जो है ऑन कैमरा वो हत्या की गई थी। न्याय की उम्मीद अभी बाकी है उनकी, वो जो न्याय चाहते हैं उस न्याय को जो है उस न्याय को कराने में उनकी मदद कर। और 3 लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए, 3 लोग आरोपी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन से बात करने पे निर्णय लिया गया कि 3 दिन का जो है ज्ञापन दिया गया है, 3 दिन का समय उनको दिया गया है आरोपी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक जरूरी मामले के लिए मैं लाइव आया हूं। उसका रीजन ये था कि अभी कल के लिए जो मेरा दौरा था संभल, मुरादाबाद और अमरोहा का, जिसमें संभल में जो दलित समाज से दो साथियों की जो है एक ही परिवार से जो पिता पुत्र थे उनकी हत्या कर दी गई थी। वो एक दहशत का माहौल बनाने के लिए जो है ऑन कैमरा वो हत्या की गई थी। पीड़ित परिवार से जो है, जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी वहां रहे थे, तो पीड़ित परिवार से लगातार मेरी बात हो रही थी। तो 9 तारीख का कल का वहां जाने का प्रोग्राम बनाया गया था, जिससे कि मैं अपने पीड़ित परिवार में पहुंच के उनका दुख जो है बांट सकूं और जो न्याय की उम्मीद अभी बाकी है उनकी, वो जो न्याय चाहते हैं उस न्याय को जो है उस न्याय को कराने में उनकी मदद कर सकूं। तो कल का दौरा था, सभी लोगों को जानकारी है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है आग्रह किया गया कि अभी वहाँ माहौल सामान्य नहीं है, कोरोना को लेके भी बहुत दिक्कतें हैं और आपके जाने से इंटेलिजेंस ये कह रही है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा होगी, तो इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा और बीमारी बढ़ने की भी संभावना ज़्यादा है। क्योंकि पीड़ित परिवार से मिली जानकारी द्वारा जैसे मेरी बात उन्होंने बताया कि उक्त घटना के बाद भी जो है आरोपियों के परिवार के लोग एक दबाव बना रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। उसमें भी हमने प्रशासन से बात की थी, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और 3 लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए, 3 लोग आरोपी जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन से बात करने पे निर्णय लिया गया कि 3 दिन का जो है ज्ञापन दिया गया है, 3 दिन का समय उनको दिया गया है आरोपी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने के लिए। और 2 प्रमुख मांगे और हमारी, एक तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसके अलावा जिस तरह से पूरे सामाजिक रूप से पूरे समाज का अपमान करने के लिए दलित समाज का ये घटना को अंजाम दिया गया और सार्वजनिक रूप से राइफल लहरा के जिस तरह से हमारे भाई की जान ली गई, तो ये घटना जो है बहुत ही बड़े अपराध का जो है ये एक संज्ञान है। ये जो है एक तरह का क्रूर अपराध है जिसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने ज्ञापन में ऐसे अपराधियों पर रासुका लगाने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में रासुका की बहुत कार्रवाई होती है, छोटे छोटे मामलों में कार्रवाई होती है, लेकिन जहां एक आप समझिए कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को जो पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रहे हों और एक ईमानदार, मेहनती और ऊर्जावान साथी हो, उनको जो है सरेआम गोली मार दी जाती है, उनके बेटे को भी सरेआम गोली मार दी जाती है। तो ऐसे लोगों पे अब तक जो है रासुका कार्रवाई नहीं हुई। तो ये इसको प्रशासन जो है, हमारी मांग है कि उसको
उस पर रासु का कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा जो है दे और एक परिवार के एक साथी को, एक बच्चे को सरकारी नौकरी की व्यवस्था कराए, क्योंकि उनके परिवार के 2 जिम्मेदार लोग जो उनके परिवार के पालन पोषण करते थे वो चले गए हैं। तो ये ज्ञापन हमने दिया है। प्रशासन ने 3 दिन का जो है 3 दिन का समय दिया गिरफ्तारी के लिए। प्रशासन ने सहयोग की जो है भावना से हमें ये विश्वास दिलाया कि वो इन सारी मांगों को रखेंगे और इन पर उचित से उचित कार्रवाई करवाने का जो है प्रयास करेंगे। तो हमारी जो हमेशा ये रहती है कि हमारी अंतिम इच्छा और मजबूती यही है कि हम अपने लोगों को न्याय दिला सके। तो पीड़ित परिवार से बात करने के बाद, अपने छोटे भाई कपिल से और अम्मा से बात करने के बाद, मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि 3 दिन के अंदर उन लोगों की जिन्होंने ये इस हत्या को अंजाम दिया उनकी गिरफ्तारी होगी और उचित मुआवजा और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई रासुका के तहत करवाने के लिए मैंने ज्ञापन दिया है। और इस विश्वास के साथ कि प्रशासन छल नहीं करेगा और हमारे जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा को उनको प्रदान की जाएगी। तो 3 दिन का समय दिया गया है। अब अगर 3 दिन में ऐसा नहीं होता, चौथे दिन मैं फिर स्वयं जो है अपने पीड़ित परिवार के बीच पहुंचने का काम करूंगा और फिर मैं किसी की नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि मैं जिम्मेदारी जिस चीज़ की मैंने ली है तो वो निभाना मेरी जिम्मेदारी है। बाकी प्रशासन से मेरा आग्रह है, मेरे लाइव के बाद वो उसे सुनेंगे भी, कि जो कार्यकर्ता भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के आप लोगों ने गिरफ्तार किए हैं अमरोहा, मुरादाबाद और संभल में, आपसे मेरा आग्रह है कि उनको रिलीज किया जाए। मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि वो दौरा जो है आपके आग्रह पे और मेरे ज्ञापन के बाद निष्कासित किया गया है अभी। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जिनको आपने गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अमरोहा से जो है उस्मान जी हैं और अन्य साथी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी सिकंदर बोध जी वहीं पर हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी विनोतन जी का भी ये निवेदन था और उनका भी ये आदेश था कि ये दौरा स्थगित किया जाए और प्रशासन से अपनी मांग जो है कहने का प्रयास किया जाए और उस मांग पर अमल करवाने का प्रयास किया जाए। तो बाकी मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि कल का दौरा कैंसिल कर दिया गया अपने साथियों से कि आप वहां ना जाएं। हाँ, बाकी वहां की टीम जो है पीड़ित परिवार जरूर मिले और 3 दिन के अंदर इसमें क्या रिपोर्ट होती है, किस तरह कार्रवाई होती है, इसकी जानकारी हमें जरूर दे। तो ये जरूरी मैसेज आपको देना था, क्योंकि सभी वहां से जुड़े हुए सभी जिलों के कार्यकर्ता तैयार थे जाने के लिए। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं उस पीड़ित परिवार के लिए तथागत से अनुकंपा करता हूँ, अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ कि तथागत की अनुकंपा उन पर बनी रहे, उस परिवार का मंगल हो। आप सब लोगों के लिए मेरी मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत। और साथियों से निवेदन है कि मुरादाबाद के जो पीड़ित हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के परिवार के लोग जिनकी हत्या हुई है, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करें। और अमरोहा में जो हत्या हुई है एक छोटे बालक की 9 साल के, उसको भी न्याय दिलाने का प्रयास करें। तो मेरा वहाँ का भी दौरा था, लेकिन मजबूरी में और जिस तरह की हालात प्रशासन द्वारा रखी गई उसकी वजह से कैंसिल किया गया। मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच पहुँचूंगा आपके दुख को बांटने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए। मैं फिर एक मांग को दोहरा रहा हूँ, मेरे याद आ गया है, महाराष्ट्र वाली मांग को फिर दोहरा रहा हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें अपने भाई को न्याय दिलाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में यही पहचान है आप लोगों की, इस पहचान को मजबूत रखिएगा। जय भीम।